So let's have a look at this Scratch thing. First of all, we can, download an offline editor so that we do not need to stay connected to the internet all the time. यहाँ पर ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में. From here you can download the offline editor for Mac, Windows and whatever. So but before using this, you need to install a program named Adobe Air. As you can see, this application requires a version of Adobe Air, whatever. So you can download this Adobe Air from this link here. As you can see, I have already downloaded this in my downloads folder. Let me enlarge these files. Okay, tile should be okay. So I installed this already, and also I downloaded this Scratch offline editor from this website here, from this link here. Windows. So since I've already downloaded this, I'm going to cancel this. तो यहाँ पर इसका एक ये zipped फाइल एक आती है. So you have to right click and press extract to Scratch to this folder, and you are going to need WinRAR for that. So you should keep WinRAR installed in your PC, always comes in handy. And once you just install and everything opens up, so this is the Scratch window as we can see. So इस window के कुछ components होते हैं, जैसे कि ये इसका एक component है, ये sprite. सो ये कैरेक्टर है जो इस एडिटर में हमें काम आता है, एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये बिल्ली होता है इसका कैरेक्टर. तो इसको कहते हैं स्प्राइट इसमें. एंड इसका जो स्टेजिंग एरिया होता है, स्टेज जिसको कहते हैं, तो स्टेज कुछ नहीं है, यही वाइट कैनवस है जिस पे ये बिल्ली मूव कर रही है. तो यही इसका स्टेजिंग एरिया हो जाता है हमारा. तो हमारे जितने भी ये स्क्रैच के हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वो इसी स्टेज पे हम काम करेंगे उस पर. और इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट वाला पार्ट होता है, मतलब जिस तरह हमारा एक कार्टेशियन प्लेन होता है, उसी तरह इसके भी एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं. आप शायद देख पा रहे हैं जिस तरह मैं अपना माउस लेफ्ट ले जा रहा हूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव में चला गया, वाई भी. तो मैं राइट में ले जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं. तो अगर मैं कहीं यहाँ पे इसको ले आऊँ तो मुझे ओरिजिन अपना मिल जाएगा कहीं पे समवेयर. एज यू कैन सी एक्स में 0 पे ले आ सकता हूँ यहाँ पे. एंड इसी तरह मैं वाई थोड़ा इसको कोशिश करता हूँ लाने की. हाँ, यहाँ पे जहाँ ये बिल्ली का पैर है, समवेयर नियर दैट इसका ओरिजिन इस कैनवस का. ये हमारा स्टेजिंग एरिया, सारे प्रोजेक्ट्स हम इसी पे करेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस. तो हमारा एक और कंपोनेंट जो है इसमें वो हमारा स्प्राइट लिस्ट है. तो ये स्प्राइट लिस्ट क्या करता है, जितने भी करंट स्प्राइट्स हम यूज कर रहे हैं, ये उसका एक छोटा सा आइकन हमें दिखाता है. ये हमें बता रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है, ये हमारी स्प्राइट लिस्ट है. तो क्योंकि हमारा पहला स्प्राइट जो ये बिल्ली है बाय डिफॉल्ट, वो हम यूज कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है कि आप स्प्राइट 1 यूज कर रहे हो. तो अगर हम ज्यादा स्प्राइट्स यूज कर रहे होते 2 से 3, तो वो इसके राइट में यहाँ डिस्प्ले हो रहे होते. तो ये इस एडिटर का एक कंपोनेंट है, स्प्राइट लिस्ट. यहाँ पे हमारे ये बिल्ली जानवर वगैरह जो भी इसमें ये आइटम्स हैं वो देखने को मिलते हैं हमें. तो इसी तरह आप देख सकते हो इस एडिटर में ये एक यहाँ कॉर्नर पे टॉप लेफ्ट एक बटन जैसा है जो कि समथिंग रेक्टेंगुलर है. तो ये इसका प्रेजेंटेशन मोड एक्टिवेट कर देता है. तो जो भी हमने यहाँ पर रायता फैलाया होगा इस स्टेजिंग एरिया में, अगर मैं उसे फुल स्क्रीन पे देखना या दिखाना चाहता हूँ तो मैं इसको दबा सकता हूँ. अब देख सकते हैं ये प्रेजेंटेशन मोड में आ चुका है. तो अभी मैंने कुछ एनिमेट नहीं किया है स्क्रैच में, तो ऑब्वियसली ये बस हमारा ये स्प्राइट, ये कैट दिखा रहा है. तो मैं प्रेजेंटेशन मोड से बाहर आने के लिए फिर से इसको ही दबाऊंगा और मैं यहाँ प्रेजेंटेशन मोड से बाहर आ गया. ठीक है. तो हमारे स्प्राइट का जो ये ऑफलाइन एडिटर है, इसमें एक और चीज़ है, एक और कंपोनेंट है जो है हमारे ये कर्सर टूल्स. आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ पर हमें 4 कर्सर टूल्स देखने को मिलते हैं. ये हम अपने स्प्राइट पे अप्लाई कर सकते हैं. तो पहला ये आपको दिख रहा होगा डुप्लीकेट. ठीक है. तो ये एक सॉर्ट ऑफ क्लोनिंग टूल है. तो ये ऑब्वियसली एज अ नेम सजेस्ट हमारे स्प्राइट को डुप्लीकेट कर सकता है. अगर मैं इस पर ठप्पा लगा दूं ऐसे, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो स्प्राइट विंडो उसमें 2 स्प्राइट्स हैं. तो 2 बिल्लियाँ आ गई. आप चाहें तो फिर से डुप्लीकेट कर सकते हैं इसको. तो इस पर मैं ऐसे ठप्पा लगा देता हूँ तो तीसरी बिल्ली भी आ गई. तो इसी के साथ हमारा एक और टूल है वो है डिलीट. तो अब अगर मैंने ज़्यादा डुप्लीकेट कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया, मुझे 3 नहीं चाहिए 2 चाहिए, तो मैं इसको उड़ा दूंगा. यहाँ पे इसको भी उड़ा सकता हूँ मैं अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ. तो फिलहाल इसको रहने देते हैं. तो यू नो द थिंग ना. तो दूसरी बिल्ली ले आते हैं. आई लाइक कैट्स एनीवे. तो यहाँ पर एक ग्रो वाला कर्सर टूल है जिससे कि मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ. इस बिल्ली को मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है और इसको मैं ऐसे एक एक क्लिक के साथ बड़ा कर सकता हूँ. जितने ज़्यादा क्लिक्स मैं करूँगा उतना ज़्यादा मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ. अभी मैं फॉर एग्जांपल मल्टीपल क्लिक्स करूँगा तो अब देखना है कितना बड़ा हो जाएगा यहाँ पे. तो देखिए ये बिल्ली बहुत बड़ी हो गई है कंपैरिजन में इसके. तो इस बिल्ली को मैं अगर छोटा करना चाहूँ तो छोटा कर सकता हूँ. तो ये हमारे कुछ कर्सर टूल्स हैं.
तो ये ब्लॉक हेल्प, तो इसमें हम नहीं जाएंगे, हमारे 4 कर्सर टूल्स हैं, डुप्लीकेट, डिलीट, ग्रो, और ये हमारा हो गया श्रिंक। सॉरी मैंने सोचा एनलार्ज होगा इसका नाम, एनीवे श्रिंक है इसका नाम, श्रिंक ग्रो। तो ये हमारे कुछ कर्सर टूल्स हैं इस एडिटर में। तो एक और चीज़ जो हमें डिस्कस करनी चाहिए इस एडिटर के बारे में, हमारा जो है स्प्राइट इन्फो पेन कहते हैं उसको। तो जैसा कि हमारा ये स्प्राइट थंबनेल दिख रहे हैं स्प्राइट लिस्ट में, यहाँ पर एक आई बटन हमें दिख रहा है, तो मैं बड़ी बिल्ली छोटी बिल्ली को बड़ी बिल्ली सिलेक्ट कर दिया और मैं आई बटन दबाता हूँ तो हमारा स्क्रैच इन्फो पेन खुल जाएगा। तो ये हमारे इस स्प्राइट के बारे में, हमें जो ये बिल्ली है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसका नाम क्या है, इसकी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, डायरेक्शन क्या है इसकी। तो यहाँ पर देखिए चेंज कर दूंगा मैं डायरेक्शन, तो मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। रोटेशन स्टाइल क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है ना। तो किस एक्सिस पे कैसे रोटेट करना है वो सब हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा। ड्रैग, कैन ड्रैग इन प्लेयर वगैरह, ये सारी चीजें। तो दिखाना भी है कि नहीं दिखाना है, इसको शो करना है कि नहीं, तो ये हमें इन्फो पेन में हम देख सकते हैं इसको कि क्या हो रहा है, क्या सीन चल रहा है इसके साथ। अगर वापस जाना चाहते हैं तो ये जो लेफ्ट एरो है उसको दबा के हम वापस भी जा सकते हैं। तो ये था हमारा स्प्राइट इन्फो पेन। तो और एक चीज जो इसमें आपको दिख रहा होगा इस एडिटर में, ये हमारे न्यू स्प्राइट बटन्स हैं। तो न्यू स्प्राइट बटन्स क्या है, हमें अगर कोई नया स्प्राइट ऐड करना है अपने स्टेजिंग एरिया में तो हम ये बटन्स को यूज कर सकते हैं। इसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं। पहला है कि चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी, यानी स्प्राइट का ये जो एडिटर है, जो इसकी इनबिल्ट लाइब्रेरी के साथ जो स्प्राइट्स हमें अवेलेबल हैं, बिल्ली चूहा वगैरह, देखते हैं क्या है। मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए मुझे कितने सारे स्प्राइट्स यहाँ मिल रहे हैं। मुझे यहाँ पे लाइक बॉल, एरो, बलून, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, एप्पल तक मिल रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं बिल्ली वगैरह भी है यहाँ पे। इतने सारे इनबिल्ट स्प्राइट्स हैं इसमें, कोई सा भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाटरमेलन सिलेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद ओके यहाँ नीचे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे स्टेजिंग एरिया में एक और स्प्राइट आया है जिसपे हम फिर से वही टूल्स लगा के क्लोन, एनलार्ज, श्रिंक वगैरह कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, मैंने न्यू स्प्राइट बटन यूज करके इसको इम्पोर्ट किया लाइब्रेरी से। दूसरा हो गया पेंट न्यू स्प्राइट। तो अब यहाँ पर जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक थंबनेल दिख रहा है एम्प्टी, हमारा ये जो स्प्राइट लिस्ट है। लेकिन अब मुझे उसको खुद ही बनाना पड़ेगा अगर मैं अपना कोई फॉर एग्जांपल स्प्राइट बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डोरेमोन बनाना चाहता हूँ, है ना। तो डोरेमोन भी बना सकता हूँ मैं, यहाँ कंट्रोल C V कर सकता हूँ। ये देखिए कितने सारे टूल्स हैं इसमें अच्छे से। तो कंट्रोल C V, फिर से अब डोरेमोन की नाक भी बनाई जा सकती है। तो ये सारे टूल्स से हम जो है अपना एक अच्छा सा स्प्राइट बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना यूज़र फ्रेंडली है ये। तो मैं आराम से इसमें एक स्प्राइट बना सकता हूँ विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो आप भी अपना स्प्राइट इसमें बना सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो फ्री ब्रश भी है इसमें, अगर आप अपना हाथ खुद से चलाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं। तो ये तो फिलहाल अब जो भी आप देख सकते हैं लेफ्ट विंडो में वो आ रहा है अपनी जगह पे। तो अ, इसको मैं यहाँ पे बस इतना ही पेंट करूंगा फिलहाल। अगर आप चाहें तो थोड़ा कलरिंग वगैरह इसमें दे सकते हैं, मैं ब्लू दे रहा हूँ इसमें। तो ये अब क्योंकि मैंने इसकी बाउंड्रीज क्लोज नहीं की थी, सो मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा। लेट्स जस्ट हैव अ लुक। तो कन्वर्ट टू वेक्टर, वेक्टर करके क्या होगा कि आप इसको कितना भी एनलार्ज करो ये पिक्सलेट नहीं होगा। तो इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया और बस हमारा काम जो है वो हो गया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा डोरेमोन व्हाटएवर, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ अपने टूल से। तो ये हमारा जो कस्टम स्प्राइट था ये थोड़ा अजीब लग रहा है, बट अगर आप कुछ अपना क्रिएटिव बनाना चाहते हैं आराम से बना सकते हैं इसमें। तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ साइड में और हम अपना काम कंटिन्यू करते हैं। तो वाटरमेलन पे आते हैं। हाँ, एक और चीज़, अगर आप कोई लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया है स्प्राइट, उसमें आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो क्या चीज़ें हैं वो, तो ये देखिए मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। ये वाटरमेलन में मैं कुछ भी लाइन वगैरह, अब द थिंग ना, तो मैं इसमें ज़्यादा लाइक चेंजेस नहीं करूँगा। तो अगर कोई लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया कुछ, उसमें आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई मसला है नहीं बिल्कुल भी। तो ये हम इसमें जा सकते हैं वापस स्क्रिप्ट्स में। तो इसके बाद जो हमारा तीसरा ऑप्शन है अपलोड स्प्राइट फ्रॉम फाइल। तो ये क्या है, अगर आपने ऑलरेडी कोई पेंट करके रखा है कुछ कहीं और थर्ड पार्टी से, तो वो आप इसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं। अभी हम देखते हैं फॉर एग्जांपल तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं इस वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे स्प्राइट्स मिल जाएंगे। कोई बात नहीं, वहाँ पे कोई कंपैटिबिलिटी इशू था, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं पहला ये रेड नोज वाला करता हूँ। तो ये जिप फाइल हो गई है, मैं इसको शो इन फोल्डर करूँगा और यहाँ पर ये नोज वाला पूरा पैक आ चुका है। मैं इसको यहाँ पे
एक्सट्रैक्ट करूँगा और ये यहाँ पर नोजेस पैक में आ चुका है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार कौन सा सपोर्ट करता है। ये पीएनजी ही करता है, कोई साइज का ही इशू था डेफिनेटली, लेकिन इस बार कोई बात नहीं, हम अपना न्यू स्प्राइट बटन से जो है वो इंपोर्ट कर देते हैं इसको। तो मैं जाऊँगा यहाँ डाउनलोड्स में और ये मेरा नोज पैक फ़ोल्डर जो है उसमें मैं कुछ भी ऐड कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया बड़ा प्यारा-सा, मैंने इंपोर्ट कर दिया इसको हमारी फ़ाइल से। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, वो डोरेमोन वाला उसका ज़रूर साइज़ ज़्यादा रहा होगा या कोई चीज़ रही होगी। अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप उसको बना के इंपोर्ट कर सकते हैं स्प्राइट में, जैसे कि हमने यहाँ पे कर दिया है ना। तो इसी तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर आप स्प्राइट के कस्टम टूल से सैटिस्फाइड नहीं हैं और कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं ना। तो ये हमारा जो न्यू स्प्राइट बटन है, उसमें जो आखिरी बटन है, न्यू स्प्राइट फ्रॉम कैमरा, तो मेरे लैपटॉप का वेबकैम अब एक्टिवेट हो चुका है एंड अब इसमें आप फ़ोटो लेके मैं सेव करता हूँ यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये यहाँ इम्पोर्ट हो चुका है, बट दिस इज़ नॉट वेरी हैंडी, सो आई डोंट थिंक यू शुड यूज़ दिस इन योर प्रोजेक्ट, क्योंकि लैपटॉप का वेब कैमरा उतना अच्छा होता है नहीं वैसे भी, है ना? तो ये था हमारा बटन वगैरह, देख लेते हैं आगे। तो इस हमारे एडिटर में एक और कंपोनेंट हम देख सकते हैं यहाँ, ये हमारा जो ब्लॉक्स पैलेट है। तो ये जहाँ मेरा कर्सर है उसको आप देख सकते हैं, मैं इसको नेविगेट कर पा रहा हूँ नीचे, ये हमारा ब्लॉक्स पैलेट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें वो सारे ब्लॉक्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने स्प्राइट को एक्शन वगैरह करवाते हैं और उसको प्रोग्राम करते हैं कि उसको क्या करना है। जब हम दिखा रहे होंगे हमारा स्क्रैच प्रोजेक्ट, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें करवानी होंगी अपने इन स्प्राइट से, जो भी ये बंदर बिल्ली साइड में है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमें इस ब्लॉक पैलेट में मिल जाएँगी। तो वो जो भी हमें करवाना होगा वो हम यहाँ पे जो है प्रोग्राम कर सकते हैं इसको। तो दिस इज़ दी ओनली फ़ील्ड इन दिस एडिटर जहाँ पे आप कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, बाकी तो ये बिल्कुल बेसिक स्टफ़ है। तो ये हमारा ब्लॉक्स पैलेट हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जितनी भी स्क्रिप्टिंग हमें करवानी होगी हमारे क्या कहते हैं इनको यार, स्प्राइट से जितनी भी स्क्रिप्टिंग हमें करवानी होगी, वो हम यहाँ ब्लॉक्स पैलेट में करवा सकते हैं। ऊपर अब लिखा भी हुआ है स्क्रिप्ट्स, तो ये एक के बाद एक चलेगा। तो मतलब पहले पहला स्टेप होगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, बिल्कुल एक प्रेज़ेंटेशन की तरह ये चलेगा आगे, आगे, आगे। हम जो भी स्क्रिप्टिंग इसमें करते जाएँगे, हमारे मतलब जिस तरीके से हम नचाएँगे अपने स्प्राइट्स को, उस तरीके से ये चलेंगे यहाँ पे, ठीक है? हमारे स्प्राइट से हमें जो भी काम करवाने होंगे स्टेप बाय स्टेप, वो हम इन स्क्रिप्ट्स के फॉर्म में उसको वो इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं 4 थंबनेल्स हैं इस स्प्राइट लिस्ट में, तो इनसे मुझे जो भी काम करवाना होगा उसकी स्क्रिप्टिंग मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो अब ये सब हमें करना कैसे है एग्ज़ैक्टली, उसके लिए हमारे पास एक और कंपोनेंट है इस एडिटर में, स्क्रिप्ट एरिया। तो जहाँ पर मैं अपना कर्सर घुमा रहा हूँ, इसके अंदर ही स्क्रिप्ट एरिया आता है। तो हम कैसे करेंगे? हमारे स्प्राइट से हमें जो कुछ भी करवाना होगा, वो इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ पे इस ब्लॉक पैलेट से उठा के ड्रैग कर देंगे अपने स्क्रिप्ट एरिया में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट टुवर्ड्स माउस पॉइंट एक स्क्रिप्ट है। तो मैंने पहला स्प्राइट 1 सिलेक्ट कर रखा है, ये बड़ी बिल्ली। तो मैं इसको इम्पोर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है? ड्रैग कर दिया अपने स्क्रिप्ट एरिया में। उसके बाद गो टू, ये कोई कोऑर्डिनेट है, मैंने उसको बताया यहाँ पे जाओ उसके बाद, ठीक है? तो आप देखते हैं पज़ल की तरह बिल्कुल फिक्स हो रहा है। चेंज x बाय 10, तो चेंज y कोऑर्डिनेट टू 0 इफ ऑन एज बाउंस, तो यानी अगर एज पे हो तो बाउंस करो। एज पे कब होगा ये? अगर इसको मैं यहाँ ले गया तो ये एज पे है ना? तो इस तरह की चीज़ें हम इससे करवा सकते हैं यहाँ पे अपने स्क्रिप्ट एरिया में स्क्रिप्टिंग करके। तो हाँ, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो कोई भी रायता आप फैला रहे हैं, अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ फाइल पे जाइए और उसको सेव एज़ या सेव ज़रूर कीजिए, अपने काम को सेव कीजिए। आप एज़ लाइक जूनियर स्क्रैच यूज़र, आप कुछ भी काम करेंगे, आपको दिखाना होगा तो उसको सेव करना ना भूलना। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ काम करते रहेंगे और फिर इसको यहाँ बंद कर देंगे, तो फिर बोलेंगे यार अगले दिन मेरा काम कहाँ गया? तो सेव साथ-साथ करना चाहिए। तो मैं इसको सेव नहीं करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे लाइक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सेव करने की, लेकिन आप अपना काम जो करेंगे वो ज़रूर सेव करना, ठीक है? तो एक और बात जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, हमारे ये जो भी टूल्स हैं यहाँ पे, ये ऊपर मैंने पहले ही इनके बारे में बता दिया था, वो ना हम सिर्फ़ अपने स्टेजिंग एरिया में बल्कि हमारा जो स्क्रिप्ट एरिया उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ स्क्रिप्टिंग यहाँ की है, मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ डिलीट कर दूँगा, है ना? तो एक-एक स्टेप को मैं यहाँ आराम से डिलीट कर दूँगा और मैं चाहूँ तो इसको डिलीट करके नए से भी जो है स्क्रिप्ट कर सकता हूँ, तो ऐसा कोई इश्यू है नहीं हमारे पास। और यहाँ पर हम स्क्रिप्ट्स में देख सकते हैं, अगर हमें लुक्स वाली स्क्रिप्टिंग चाहिए, ठीक है ना? साउंड वाली स्क्रिप्टिंग चाहिए, कुछ साउंड रिलेटेड हमें इसमें काम करवाना है, पेन, डेटा, काफ़ी स इवेंट्स, कंट्रोल्स, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, मोर ब्लॉक्स, तो मोशन और लुक्स पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि उसी से जो है हमारा स्क्रैच प्रोजेक्ट जो है
डायनामिक बनेगा। तो वो सारी चीज़ें जो स्क्रिप्टिंग है वो हमें सारा यहीं पे मिल जाएगा और उसमें हम थोड़ी ऑल्टरेशन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले बाकी के फालतू स्प्राइट जो है उनको मैं यहाँ रिमूव कर देता हूँ। ठीक है? तो अपना थोड़ा काम सिंपल हो जाएगा, है ना? तो मैं ये बड़ी बिल्ली को रख रहा हूँ यहाँ पे और मैंने जो इम्पोर्ट किया था ये नोज़ 01 इसको भी हटा देता हूँ। बड़ी बिल्ली को थोड़ा छोटा कर देते हैं तो कैनवस पे कम जगह लेगी। छोटा कर दिया इसको देखो। तो अब मैं इसकी स्क्रिप्टिंग करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले जो मेरा सिलेक्शन स्प्राइट 3 मेरा ये आधा-अधूरा डोरेमोन है, इससे हटाकर स्प्राइट 1 पे कर दिया, क्लिक करके, हो गया ना? तो मेरा स्प्राइट 1 सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं ये जो हमारा ब्लॉक पैलेट है, उसमें से हमारे स्क्रिप्टिंग एरिया में ड्रैग करूँगा एक कमांड मूव 10 स्टेप्स। तो इसको मैं एडिट करके 20 स्टेप्स भी कर सकता हूँ। उसके बाद टर्न 15 डिग्रीज़, तो अगर मैं 15 डिग्री टर्न नहीं कराना चाहता, मैं उससे ज़्यादा या कम कराना चाहता हूँ, तो वो भी मैं यहाँ 40 डिग्रीज़ कर देता हूँ। तो इस तरह मैं इसकी स्क्रिप्टिंग करता जाऊँगा। तो इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ये आगे के बजाय पीछे चले, तो यहाँ आप ढूँढोगे मोशन ब्लॉक्स में मूव बैकवर्ड का कोई कमांड नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे -20 लगा दो। 20 के आगे माइनस लगा दो, डायरेक्शन चेंज कर दो। तो इस तरह की चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला है नहीं। अलबत्ता जहाँ तक रोटेशनल मोशन की बात है, वहाँ पर हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप देख सकते हो ये काउंटर क्लॉकवाइज़ और क्लॉकवाइज़ एरोज़ हैं यहाँ पर हमारे स्क्रिप्टिंग इस बार में, सॉरी, ब्लॉक पैलेट में। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज मोशन के लिए एक चीज़ है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए दूसरा यहाँ पर जो स्क्रिप्ट है उसको आप यहाँ पर ड्रैग कर सकते हो। तो इसी तरह हमारे स्क्रिप्ट में अगर आप देख सकते हैं ये पेन वाला ये जो ऑप्शन है इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेन अप है, पेन डाउन है, उसको अगर मैं यहाँ इम्पोर्ट करता हूँ तो उसके बाद देखते हैं क्या मैजिक होता है, क्योंकि उसके बाद फॉर एग्जाम्पल सेट पेन साइज होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हम इसे रन भी अभी करेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। फिलहाल हम स्क्रिप्टिंग कर लेते हैं। तो मैं कुछ अपने हिसाब से चेंजेस करता हूँ इसमें, जो मुझे लगता है कि कुछ रिजल्ट, विजिबल रिजल्ट इसमें लेके आएगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। चेंज पेन कलर देखते हैं ये क्या करता है। तो यहाँ पर मैं जो कुछ चीज़ें लाया पेन से, पेन डाउन, सेट पेन साइज, उसके बाद चेंज पेन कलर बाई 20 मैंने रख दिया। आप चाहें तो चेंज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर जो पहला स्क्रिप्ट है ये ब्लॉक, इसको मैं रिपीटेडली प्रेस करूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या होता है। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 आप देख सकते हैं ये आगे चल रहा है, रोटेट हो रहा है और पेन से जो है एक सर्कल बन रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हम इसमें करवा सकते हैं एंड ये मैं बस आपको लाइक familiar करवा रहा हूँ कि इसमें क्या-क्या है। ऑफ कोर्स वंस यू गेट familiar विद स्क्रैच, उसके बाद आपकी अपनी क्रिएटिविटी आप क्या कैसे यूज़ करोगे, ठीक है? वो तो आपके अंदर से खुद आएगा, है ना? उसमें तो हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो इसी तरह आप एक्सपेरिमेंट करो, लाइक ट्राई करो और देखो खुद की आपको क्या अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रोजेक्ट बनाओ। तो यहाँ पर ये चीज़ जो हमने इग्नोर कर दी, अगर आप देख पा रहे हैं मेरा कर्सर, तो यहाँ पर एक रेड कलर का बटन है, स्टॉप बटन, जैसा कि सड़कों पे देखने को मिलता है डिवाइडर पे। तो अगर आप किसी भी मोमेंट पे अपना ये जो स्क्रिप्टिंग है उसको रोकना चाहते हैं, ठीक है, अपने इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करना चाहते हैं, तो आप इसको दबा सकते हैं। इसके लेफ्ट में एक ग्रीन फ्लैग बटन है, तो अगर आप इसको इनिशियलाइज करके स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वो दबा के उसको स्टार्ट कर सकते हैं। जितने भी स्टेप्स हमने यहाँ पे स्क्रिप्टिंग एरिया में इंपोर्ट किए होंगे उनको आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसको दबा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे यहाँ पे स्क्रिप्टिंग एरिया में देख रहे हैं तो आप नेचुरली सोचेंगे ये क्या है, ये पेन डाउन। तो ये क्या करता है, जो भी मैंने ये ब्लू कलर की मोशन दी हुई है ना, ये उसको ट्रैक करता है। ट्रैक कैसे करता है, ये एक पेन उठाता है और जैसे जैसे हमारा जो ये स्प्राइट है वो चलता रहता है, वो जहाँ जहाँ से मूव करेगा उसको ये ट्रेस करता है। तो उसके नीचे अगेन वो अब ट्रेस जो पाथ आप ट्रेस करोगे उसका साइज कितना होगा, उसका कलर कैसे कंसिस्टेंट रहेगा या नहीं, चेंज होगा या नहीं, उसके बाद ये नीचे वाले स्टेप्स हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो जाइए कि कहीं पे ये क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मैं इसको, मतलब ये 20 स्टेप आगे चलेगा, रोटेट होगा, उसके बाद ये पेन इसका पाथ ट्रैक करेगा, ठीक है। ये हम डोरेमोन के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अभी डोरेमोन के लिए मैंने कोई भी स्क्रिप्टिंग नहीं की है। तो अगर मैं डोरेमोन के लिए भी यही करना चाहता हूँ, मूव 10 स्टेप्स, टर्न 15 डिग्रीज, यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। फिर पेन में जाके मैं इसको फिर से वही सब करूँगा। पेन साइज वाला कहाँ गया यार, सेट पेन कलर पहले कर देते हैं, उसके बाद मैं साइज चेंज नहीं करूँगा, सॉरी कलर चेंज नहीं करूँगा, मैं बस इसको ट्रेस करूँगा। तो अब मैं डोरेमोन की मोशन ट्रैक करूँगा। तो अभी डोरेमोन 10 स्टेप्स चलेगा। तो हाँ, मैं पेन डाउन यूज़ करना भूल गया डोरेमोन के लिए, कोई मसला नहीं है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। पेन डाउन, तो इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, मैं इसको बीच में कहीं भी ले आ सकता हूँ। तो अभी डोरेमोन को ऊपर ले आते हैं, इसको फिर से हम चलाएँगे। तो अब आप देख सकते हो कि अभी भी ये नहीं हो रहा। पहले इसका साइज़ बढ़ा देते हैं यार, थोड़ा 10 कर देते हैं। तो अब देखते हैं इसको। हाँ, अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने साइज़ थोड़ा कम रखा था तो दिख नहीं रहा था, 20 कर देते हैं साइज़ को।
उसके बाद मैं इसको एनिमेट करके देखता हूँ। अब आप देख रहे हैं डोरेमोन का भी जो पाथ है वो विजिबल है। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं डोरेमोन को थोड़ा नीचे ले आता हूँ। तो डोरेमोन का ये भड़कीली लिपस्टिक वाले कलर में पाथ ट्रेस हो रहा है। आपको पता नहीं दिख पा रहा होगा कि नहीं, मैं इसको कोशिश करता हूँ कि विजिबल हो जाए। उसके बाद मैं डोरेमोन को हटा दूंगा। अरे यार माउस टूट जाएगा मेरा। तो डोरेमोन को हटा दिया और इसने जो रोटेशन की थी वो यहाँ पे अब अपैरेंट हो गई है। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। तो एक चीज़ हम कर सकते हैं, यहाँ इफ ऑन एज बाउंस वाला फीचर डाल देते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे इस पेन में मिली, जो कि ये स्टैम्प। तो स्टैम्प तो हमारा यहाँ पे भी समथिंग सिमिलर था, डुप्लीकेट जैसा। देखते हैं ये क्या करता है। तो इसको देख लेते हैं। अभी मैंने अपनी ये बिल्ली सिलेक्ट कर रखी है। पहले मैं ये रायता जो मैंने फैला है इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं स्टैम्प दबा रहा हूँ, उससे बार बार डुप्लीकेट हो रहा है। और जैसे जैसे मैं इसको मूव करूंगा ये पूरा डुप्लीकेट हो रहा है। तो इतने सारे हमारे डुप्लीकेट्स नहीं बने हैं यहाँ पे। ये चीज हमें नोटिस करनी है। हमारा जो यहाँ पर स्प्राइट लिस्ट है उसमें एक ही थंबनेल है, स्प्राइट वन ही है ये, लेकिन हमने इसकी स्क्रिप्टिंग में ही ऐसा कमांड लगाया था कि जब ये चलेगा तो इसको स्टैम्प कर देना। हर एक फ्रेम पे जब ये एक एक स्टेप लेगा तो इसको आप स्टैम्प कर देना। तो मैं इसको यहाँ स्टॉप कर देता हूँ एक बार। आई डोंट नो हाउ टू क्लियर दिस थिंग। ये कैनवस कैसे क्लियर होता है वो देखना पड़ेगा, बट कोई मसला नहीं है। मैं ये स्प्राइट ही हटा देता हूँ। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, हाँ तो स्प्राइट ही हट चुका है मेरा। डोरेमोन भी हटा देता हूँ। अभी मेरा कोई भी स्प्राइट है नहीं, है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ, न्यू, डोंट सेव। तो हाँ फिर से मेरी ये प्यारी सी बिल्ली जो यहाँ पर है आ चुकी है। तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि मैं कर क्या रहा था अभी तक, है ना। तो पहले मैं मोशन पे आता हूँ, मूव ऑन 10 स्टेप्स, टर्न 15 डिग्रीज। उसके बाद हम पेन में जाएंगे, पेन में हम जाएंगे पेन डाउन में। पेन का कलर सेट करेंगे, कलर को चेंज अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बाई 10। और पेन साइज मैं पहले रख देता हूँ यार, सिलेक्ट। सो एज यू कैन सी आई एम ऑल्सो गेटिंग फेमिलियर विद दिस, सो कैन यू। एंड आप अपना कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट दिखा के इसको पास कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं स्टैंप लगा देता हूँ, है ना। अब मैं एक एक स्टेप जो लूंगा उसके बाद ये ना सिर्फ अपना जो है पार्ट ट्रेस करेगा, बल्कि अब उसमें ये क्लोन भी हो जाएगा। अब जो हमने पार्ट ट्रेस किया था उसकी लाइनिंग इसके पीछे छुप गई होगी। आप देख सकते हैं इसके मुंह के पास, क्योंकि इसका मुंह ट्रांसपेरेंट है तो उस सर्कल का एक छोटा सा पार्ट हमें दिख रहा है। तो इस तरह हम इसको एनिमेट करते करते ही क्लोन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, ये फीचर्स हैं, आप इसको चेकआउट करो, आप एक्सप्लोर करो। बहुत सारी चीज़ें इसमें, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो ये बाकी आपका काम है, ठीक है। हमारा काम था यहाँ पे इसका जो एडिटर है उससे फेमिलियराइज करवाना, और ये फीचर्स जो हैं इसके वो आपको दिखाना। तो आइए अब हम अपना ये जो पेन हो गया, हमारा मोशन हो गया, साउंड वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसको चेकआउट करते हैं। पहले ये रायता मैं हटा देता हूँ, मैं इसको सेव नहीं करूँगा। यहाँ मैं फाइल पे जाऊँगा ऊपर और न्यू पे जाऊँगा। मैं इसको सेव नहीं करूँगा, आप सेव करना, क्योंकि आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है। मैं बस यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर से मैं बिल्ली का साइज़ यहाँ नहीं बढ़ाऊँगा। मोशन में जाते हैं, मूव 10 स्टेप्स, रोटेट 15 डिग्रीज़। और यहाँ पे हम जाएँगे पेन में, फिर से स्टैम्प में अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए। और मोशन में कुछ और अगर हमें करना है तो आई डोंट थिंक कुछ करना है। इफ ऑन एज बाउंस कर देते हैं। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, साउंड में जाते हैं, ठीक है। साउंड में हम जाते हैं प्ले म्याऊ साउंड में। तो जो स्टेप ये लेगा उसके बाद ये एक म्याऊ साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो मैं अगर इसको चला के देखूं तो देखो, तो आई डोंट नो ये रिकॉर्डिंग में आएगा कि नहीं, बट एक म्याऊ साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। एक एक स्टेप ये ले रही है बिल्ली और रोटेट हो रही है। कितना प्यारा सा साउंड जो है ये ले रही है। ये सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। काफी डिफरेंट टाइप्स के साउंड्स और डिफरेंट तरीके से आप जो है अ, चला सकते हैं। अगर आप वॉल्यूम को ग्रेजुअली इंक्रीज करना या डिक्रीज करना चाहते हैं तो मैं फॉर एग्जांपल 10 वाला करता हूं, तो देखते हैं। स्टेप के साथ वॉल्यूम ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको -10 कर दूं, तो देखते हैं क्या। हर स्टेप के साथ वॉल्यूम कम होगा। इस तरह के बाकी फीचर्स इसमें, प्ले ड्रम वगैरह, वो बीट वगैरह आप खुद देख लीजिएगा अपना प्रोजेक्ट बनाने के बाद। तो ये हमारा साउंड स्क्रिप्टिंग हो गया। तो फिलहाल आई गेस हमने काफ़ी बेसिक्स देख लिए स्क्रैच के इस वीडियो में। एक आखिरी चीज़ जो मैं आपको सेविंग के बारे में बताना चाहूँगा, तो इसको आप सेव एज़ कीजिए, अपने प्रोजेक्ट को हमेशा सेव कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप में इस प्रोजेक्ट को सेव करता हूँ, कैट या किटी, ठीक है। तो आप ऑल फाइल्स में इसको सेव कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली जो है जिस फॉर्मेट में सेव होना है उसमें हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो SB2 इसका फाइल एक्सटेंशन है, जैसे कि बाकी चीज़ों का मूवीज़ का MP4 होता है, सॉन्ग्स का MP3 होता है, इसका .SB2 फॉर्मेट है। इसको आप सेव कर दो।
तो मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फिर से खुल गया ये एडिटर अपना और किटी 2 ऑटोमैटिकली वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो अपने काम को हमेशा सेव करो, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये यूज़फुल लगा तो लाइक छोड़ सकते हैं, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक मार सकते हैं। थैंक यू।